श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सुखदेव जी कह रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता आदि अपनी साधनाओं को, अपने तप को, अपने आप को जब तक भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते हैं तब तक उनको कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। जिसके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, इतनी बड़ी गाथा है, उस कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को मैं बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ। सुखदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, करें किरात, हूण, आंध, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंग, यमन और खास आज जितनी नीच जातियां हैं, अगर ये किसी पापी जितने लोग हैं उनके भगवान के भक्तों का भी संग कर लेते हैं तो जिनके शरणागत शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। कह रहे हैं वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मस्वरूप में स्थित हैं, भक्तों के स्वामी हैं। कर्म कांडियों के लिए कर्म वही है, वेद मूर्ति वही है, धर्म के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्या के लिए तप स्वरूप हैं। सबके लिए वे हैं, सबके अंतर में बसने वाले हैं। अपने शुद्ध हृदय में उनके स्वरूप का चिंतन करते करते ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जो संसार की जितनी समस्त संपत्तियाँ हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान उपभोक्ता भी हैं, जो हम यज्ञ करते हैं, और फल के दाता भी हैं। जो हम कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो भोगते भी हैं, और जो उसका फल मिलता वही फल देने वाले हैं। प्रजा के रक्षक हैं, सबके हृदय में अंतर्यामी के लोक में पालन करता भी हैं, सबका पालन करता वही है। कह रहे हैं कि पृथ्वी देवी के वे भी पति हैं, उनकी भी रक्षण करते हैं, स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में जन्म लेकर के विष्णु और अंधक एवं अधिवंश लोगों की रक्षा किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। कह रहे हैं विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों का चिंतन करते हैं, समाधि लगाते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, बार बार अपने हृदय आकाश में वो आत्म तत्व का साक्षात्कार करते रहते हैं। उनके दर्शन से अंतर में अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके समस्त रूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़े, मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प, जब पहले ब्रह्मा हुए थे तो माता को, स्मृति देवी को जागृत करने के लिए ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रेरित किया। वो अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुंह में प्रकट हो गई। वेद माता ही साक्षात उनके मुख में प्रकट हो गई। मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो जाएं। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान पंच महाभूतों से शरीर की रचना की है, छित जल पावक गगन समीरा, और जी रूप में शयन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, 16 कलाओं के साथ हर एक के शरीर में उनका वास है। सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी में आकर के विराजमान हूँ और अपने वाणी गुणों से मुझे अलंकृत करें, क्योंकि कथा सुनाने जा रहे हैं, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारे जिह्वा पर, हमारे वाणी में आके विराजमान हो जाओ। कह रहे हैं कि संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद से समान झड़ती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के श्री चरणों में मेरा अंत में अपने पिता को भी, अपने गुरु को भी प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित वेदगर्भ स्वयंभू, जब नारद जी ने उनसे जाकर के प्रश्न किया अपने पिता से, जिन्होंने नारद को प्रकट किया था, मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, अब आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।